गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 30 सितंबर 2020 और हम पाठ पढ़ रहे हैं हमारा 15वां सूरदास के पद, जिसमें हमने कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के 2 पद पढ़े हैं। पहला पद जो हमने कल पढ़ा बेटा, उसमें श्री कृष्ण अपनी माँ को उल्हाना दे रहे हैं कि तुम जो मुझे ये बार बार दूध पिलाती हो, ये लालच देकर कि मेरी चोटी बलराम की चोटी जैसी लंबी हो जाएगी, तो अब तक तो ये मेरी चोटी बड़ी नहीं हुई, ये कब बड़ी होगी। आज हम इसी पाठ के दूसरे पद को पढ़ेंगे, जिसमें श्री कृष्ण की शिकायत लेकर गोपियां उनकी मां यशोदा के पास जाती है और उल्हाने स्वरूप उन्हें क्या क्या कहती है। बेटा, श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वो गोकुल में अपने मित्रों के साथ घर घर जाकर माखन चुराया करते थे और साथ ही शैतानियां किया करते थे कि जो माखन खाया तो ठीक, नहीं खाया तो उसे जमीन पर गिरा दिया, गोपियों की मटकियां फोड़ दी। इन बाल सुलभ लीलाओं से गोपियां आनंदित तो थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि वो किसी न किसी बहाने श्री कृष्ण को देखें। तो वो माँ यशोदा के पास शिकायत लेकर जाती हैं और उन्हें ताने मारती हैं कि किस तरह से तुम्हारा बेटा हमारे घर में आकर चोरी करता है, तुम उन्हें कुछ भी नहीं कहती। तो इस सारे प्रसंग का सूरदास जी ने अपने इस पद में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं इसका दूसरा पद, जो है बेटा तेरे लाल मेरो माखन खायो। पद कुछ इस प्रकार है बेटा, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानिगर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब माखन खायो, ऊखल चढ़ी साके की लीनी, अनभावत भुई पे लौटायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह डोटा कौन ढंग लायो, सूर शाम को हटकी न राखे, तेही पूत अनोखो जायो। ठीक है बेटा, इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। सुनो, सुनो सुनसान, ढूंढी ढंडोरी, खोज खोज कर, किवारी दरवाजा, बैठी बैठकर, खायो खिला दिया, उखल औखली, बेटा जिसमें कूटा जाता है ना धान को और मसाले, औखली। सीके, सीके मतलब होता है बेटा छीका। छीका आजकल तो प्रचलन में नहीं है, लेकिन गाँव में या पुराने जमाने में हम जब देखें तो बेटा चीजों को टांगने भरकर एक ऊपर हुक से टांग दिया जाता था, तो वो जो जालीनुमा जो टोकरी होती थी उसे छीका कहते हैं। अनभावत, जो अच्छा नहीं लगता है, जो नहीं भाता है। ढरकायो, फैला दिया। गोरस, दूध दही मक्खन। कौने, कौने मतलब कौन सा। और ढंग, तरीका। धोटा, बेटा। और जायो मतलब पैदा किया। ठीक है, अब इसका अर्थ देखो बेटा कि गोपियां यशोदा जी के पास उल्हाना देने जाती है और कहती है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि हे माँ यशोदा, तुम्हारे लाल ने हमारा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानिगर सुना, दिन में दोपहर के समय घर को सुनसान देखकर वो ढूंढ ढांड कर या खोज कर हमारे घर में स्वयं ही घुस आया। कि जब हम सब खेत जाते हैं तो वो घर को सुना जानकर अपने आप ही ढूंढ ढांड कर घर में घुस आया। खोली किवारी बैठी मंदिर में, और किवाड़ को खोलकर वहां बैठ गया। खोली किवारी बैठी मंदिर में, कि किवाड़ को खोलकर मंदिर में बैठ गया और दूध दही सब सख ने खवायो। दूध और दही सब अपने साथियों को खिला दिया।
उखल चढ़ी सीके को लीनी, ओखली पर चढ़कर, कि मैंने तो उनसे बचाकर दही को और मक्खन को ऊपर छीके पे लटका रखा था, कि मटकियों को छीके में जमा रखा था, लेकिन वो छोटा है, वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो उसने क्या किया, उखल पे चढ़ी, कि ओखली पे चढ़कर छीके को लीनी, उसने छीका उतार लिया। अनभावत भुई पे ढरकायो, और जितना खाना था उतना तो खा लिया, और जो नहीं भाया उसे जमीन पर गिरा दिया। ठीक है, कि वो आया, मंदिर में घुसकर बैठ गया और सारा माखन अपने दोस्तों को खिला दिया। ओखली पर चढ़कर उसने छीके को उतार लिया, और जो नहीं भाया वो उसने जमीन पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, कि इस तरह से वो जो जमीन पर गिराता है उससे एक दो दिन नहीं, रोज रोज हमको दूध, दही, मक्खन, गोरस है ना, गोरस मतलब गाय के दूध से बने पदार्थ है ना, तो उससे हमें दूध, दही, मक्खन सबकी हानि होती है। यह दोटा कौन ढंग लायो, कि तुम ये किस तरह का, कि ये किस तरह का लड़का है और पता नहीं ये क्या ढंग सीख कर आ गया है। यह दोटा कौन ढंग लायो, कि यह लड़का ये कौन सा तरीका सीख कर आ गया है, कि जो नहीं बाता उसे नीचे गिरा दो, अपने दोस्तों को लाओ, माखन चुरा कर खा लो, कि इस तरह का अजीब व्यवहार ये लड़का कहाँ से सीख कर आया है। सूर शाम को हटके न राखे। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां यशोदा से कहती है कि हे यशोदा, तुम अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहती हो, कि तुम अपने पुत्र को बिल्कुल भी मना नहीं करती हो। ते ही पुत्र अनोखो जायो, क्या तुमने ही ऐसे अनोखे पुत्र को पैदा किया है, कि तुमने ही इस दुनिया में अनोखा पुत्र पैदा किया है क्या, और कोई किसी ने पुत्र पैदा ही नहीं किया, तो कि तुमने ही क्या पुत्र, अनोखा पुत्र को जन्म दिया है, जिसकी वजह से तुम उसको कुछ भी नहीं कहती। ठीक है बेटा, गोपियां शिकायत लेकर जाती है और यशोदा से कहती हैं कि तुम्हारे लाल ने मेरा मक्खन खाया है। वह दोपहर के समय घर को सूना जानकर अपने आप घर में घुस आता है, मंदिर में जाकर बैठ जाता है किवाड़ खोलकर, और अपने दोस्तों को सारा माखन दही खिला देता है। उखल पर चढ़कर छीका उतार लेता है, और जो नहीं भाता है उसे जमीन पर गिरा देता है। इससे हमें रोज रोज दूध, दही, मक्खन की हानि होती है। ये लड़का पता नहीं ऐसा तरीका कहाँ से सीख कर आया है। सूरदास जी कहते हैं गोपियां यशोदा को कह रही है कि तुम अपने पुत्र को बिल्कुल भी मना नहीं करती, तुमने ही क्या दुनिया में अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। ठीक है बेटा, यह सूरदास का पद है बेटा। यहां ग्वाली ने कृष्ण के माखन चुराने का उलाहना लेकर यशोदा के पास जाती है कि कृष्ण की ये चोरी सब गोपियों को पता थी, है ना, लेकिन एक गोपी जिसे ये अच्छा नहीं लगता था, तो वह ये शिकायत उनके पास लेकर जाती है और उल्हाने भरे स्वर में यशोदा को ये सारी बातें सुनाती। बेटा ये सब कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। उनके घर में पूरा धन धान्य था, कई गायें थी, वो अपने घर में पूरी तरह से संतुष्ट थे मक्खन और दही दूध से, लेकिन क्योंकि वो बाल सुलभ व्यवहार है, दोस्तों के साथ आनंद उठाना है। आप लोग भी उठाते हो ना दोस्तों के साथ आनंद, तो अपने घर में रखा हुआ तो कभी भी खा लो, लेकिन दोस्तों के साथ जो मस्ती की हुई है कि आप अपने घर में तो खाना खाते ही हैं, लेकिन किसी दोस्त के टिफिन में से जब आपको छीन कर खाना हो तो कितना आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा ही आनंद श्री कृष्ण उठाते थे कि भगवान थे तो क्या हुआ, बचपन का आनंद तो उन्हें भी उठाना है। तो यही उनकी बचपन की क्रियाओं में से ये एक क्रिया थी, दोस्तों के साथ मस्ती करना। बाकी किसी भी तरह का गोपियों को सताने का, चोरी करने का उनका उद्देश्य नहीं है। वे दोस्त जो इस तरह की चीजों का आनंद अपने घर में नहीं उठा पाते थे, उन्हें आनंदित करने का। साथ ही इसमें एक जगह आया है कि जो नहीं भाया उसे भूमि पर गिरा दिया। तो बेटा वो ये मानते थे कि धरती हमारी माँ है, हमारा पालन पोषण करती है, तो हमारे खाने के साथ साथ हमें धरती माँ को भी भोग लगाना है, ये हमारे संस्कार है बेटा, है ना।
तो वो इसीलिए कि धरती माता को भोग लगाने के लिए वो थोड़ा दही जमीन पर गिरा देते थे। तो यही सारा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया हुआ श्री कृष्ण के बचपन का एक प्रसंग है। सूरदास जी ने इस प्रसंग को ब्रज भाषा में लिखा है। कई जगह अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका अर्थ आपको बता दिया गया है। आपको आज इस दोहे का पद का अर्थ अपनी कॉपी में लिखना है। ओके बेटा।